In the name of Allah, the Rahman and the Rahim, who taught man by means of the pen. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. आज के लेक्चर में हम लिटरेचर के कुछ important MCQs हल करना चाहते हैं, and these MCQs are based on some of the important authors and their works. Okay, so let's study. Number first, Thomas Wright is one of the earliest English poets of. थॉमस वेट का किस एज से ताल्लुक है? रिफॉर्मेशन एज, रिनासांस एज? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिनासांस एज. ओके, सो थॉमस वेट का ताल्लुक रिनासांस से है. नंबर 2, हु इज नोन एज द पोएट्स पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर? यस, किसको पोएट्स पोएट कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में? विलियम शेक्सपियर? नो, एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर इज नोन एज द पोएट्स पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा जाता है. नंबर 3, sonnet is a dash lines poem. Sonnet is a 12 lines poem, 14 lines poem. Yes, sonnet 14 lines poem को sonnet कहते हैं. ठीक है, so option B is the correct option. Number 4, who is called what is called the first 8 lines of a sonnet? सॉनेट के फर्स्ट 8 लाइंस को क्या कहा जाता है? ठीक है, अभी हमने जिक्र किया कि सॉनेट मींस 14 लाइंस पोएम. सो सॉनेट को डिवाइड करते हैं फर्स्ट 8 लाइंस एंड लास्ट 6 लाइंस में. ठीक है, फर्स्ट 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं. सो द फर्स्ट 8 लाइंस ऑफ अ सॉनेट इज कॉल्ड ऑक्टेव. नंबर 5, what is called the last 6 lines of a sonnet? Yes, sonnet के आखिरी 6 लाइन को क्या कहा जाता है? सस्टेट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. What is the rhyming scheme of octave in sonnet? Yes, octave जो कि फर्स्ट 8 लाइन से उसका राइम स्कीम क्या होता है? ठीक है, राइमिंग स्कीम उसका ऑप्शन सी को आप देखें, ए बी बी ए बी बी ए. बहुत इजी है, ए बी बी ए बी बी ए. ठीक है, तो ये राइमिंग स्कीम होता है इस तरह ऑक्टेव का. फर्स्ट 8 लाइंस ए बी बी ए बी बी ए. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. नंबर 7, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ सस्टेट इन सॉनेट? यस, सस्टेट लास्ट 6 लाइंस को कहते हैं. सॉनेट की लास्ट 6 लाइंस वो सस्टेट कहलाती है. ठीक है, सो उसका राइमिंग स्कीम क्या होता है? सी डी ई डी ई, आर सी डी सी डी सी, बोथ ए एंड बी. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह सॉनेट है, लेकिन अक्सर अवकात में ये दोनों करेक्ट हैं. ठीक है, समटाइम्स सी डी ई सी डी सी डी सी, सो दोनों करेक्ट हैं. सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. बी, बोथ ए एंड बी. नंबर 8, विलियम शेक्सपियर, बिन जॉनसन एंड क्रिस्टोफर मार्लो वर जैकोबियन प्लेराइट्स? नो. कैरोलाइन प्लेराइट्स? नो. ऑप्शन डी करेक्ट है, एलिज़ाबेथन प्लेराइट्स. ओके, जो ये ड्रामाटिस्ट, प्लेराइट्स मीन्स ड्रामाटिस्ट. ठीक है, जो ड्रामा निगार जिसको कहते हैं. सो विलियम शेक्सपियर एंड बिन जॉनसन एंड क्रिस्टोफर मार्लो, दे रोट ड्रामास इन द एज ऑफ एलिज़ाबेथन. ठीक है, एलिज़ाबेथन, ये इस एज को क्या कहते हैं? एलिज़ाबेथन एज भी कहते हैं और शेक्सपियर एज भी कहते हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एलिज़ाबेथन प्ले राइट्स, ड्रामाटिस्ट्स वी कैन से. सीक्वेंस नंबर 9 को देखें. डॉक्टर फॉस्टस इज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो. इज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो. ठीक है, डॉक्टर फॉस्टस का जो ड्रामा है या जो ट्रेजेडी है, ये क्या है? क्रिस्टोफर मार्लो की वर्क है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 10 को देखें. द अल्केमिस्ट, a restoration comedy was written by the alchemist. Very famous comedy is written by, restoration period से ताल्लुक है इस कॉमेडी का. was written by बिन जॉनसन. was written by बिन जॉनसन. ठीक है, कॉमेडी उस प्ले को कहते हैं जिसका एंड क्या हो? फन क्रिएट करे, लाफिंग के साथ जो एंड हो जाए, जिसमें मतलब वेरी
ब्राइट साइड ऑफ लाइफ लिया गया हो, डिस्कस किया गया हो, उसको कॉमेडी कहते हैं। इसका बरअक्स है ट्रेजेडी, ठीक है। ट्रेजेडी में ब्लड शेड हो, डेथ्स हो, ठीक है। इसी तरह मतलब डार्क साइड ऑफ लाइफ को जब डिस्कस किया जाता है जिस प्ले में, उसको ट्रेजेडी कहते हैं, ठीक है। सो ये बेन जॉनसन ट्रेजेडी कॉमेडी के लिए मशहूर है। द अल्केमिस्ट इज वेरी फेमस ट्रेजेडी रिटन बाय बेन जॉनसन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Number 11, the table alphabetical is believed to be first ever dictionary in English language was written in 1604 by Dr. Johnson. No. Dryden. No. Alexander Pope. No. Option D is the correct option. Robert Cordray. Robert Cordray ये टेबल अल्फ़ाबेटिकल जो है ये फर्स्ट डिक्शनरी, इसको फर्स्ट डिक्शनरी के तौर पर माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। ये 1604 में किसने, रॉबर्ट ने लिखी है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 12, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन in 1869 is an important text of George Eliot, Byron, John Mill. Yes, option C is the correct option. This is the important text, the important work of John Mill, The Subjugation of Women. Okay. Question number 13. Which of the following poem by Tennyson, Alfred Lord Tennyson, is a monodrama? Is a monodrama. Okay. Ulysses, Break, 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 Maud. Maud. Okay. Maud जो है by Tennyson ये क्या है? मोनोड्रामा है। मोनोड्रामा का मतलब है डियर स्टूडेंट जिसमें वन पर्सन क्या करे, परफॉर्म करे, एक्ट जस्ट वन पर्सन करे, उसको क्या कहते हैं, मोनोड्रामा कहते हैं, ठीक है। सो इट्स रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, माउट। नंबर 14, द लाइन शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट बी अकर इन कीट्स। ओके, शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट बी अकर in Keats, okay, John Keats. Odd on melancholy, ये लाइन किससे है? Odd in John Keats, ये John Keats का वर्क है Odd on melancholy, okay, ये लाइन उस Odd in melancholy से लिया गया है। So that's why option D is the correct। ये अदर भी John Keats के वर्क हैं, Odd to Gratian on Endymion, ये सारे क्या हैं, John Keats के वर्क हैं, but that very particular line is taken from the Odd on Melancholy. Okay. Question number 15. Negative capability to Keats means. Okay. Keats में जो negative capability है ये क्या है? The ability to sympathize with others, say bad things about others. नंबर सी को देखिए, to feel. No. Option D is the correct option. To empathize. एम्पैथी से है, ठीक है। एक सिंपैथी है, एक एम्पैथी है। सो ये करेक्ट करें आप, ये कंसेप्ट क्लियर करें कि व्हाट इज सिंपैथी एंड व्हाट इज एम्पैथी। ओके, सो टू एम्पैथाइज मींस नेगेटिव कैपेबिलिटी टू जॉन कीट्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। 16, आर्ट फॉर आर्ट सेक फाउंड इट्स ट्रू एडहेरेंट इन Wordsworth, William Wordsworth. No. Byron. Not. Browning. No. Oscar Wilde. Yes, option D correct है। Art for art's sake found its true adherent. Adherent का मतलब है true like touch, okay, like attachment, firm attachment, मजबूती के साथ जो रबत हो जिस चीज़ के साथ, उसको एडहेरेंट कहते हैं, अटैच्ड। ओके, सो आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये टू स्कूल्स ऑफ थॉट है डियर स्टूडेंट्स। एक आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, एक आर्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ है, ठीक है। एक अदब के लिए है सिर्फ, और एक अदब जिंदगी के लिए है, ठीक है। so ये टू स्कूल्स ऑफ थॉट है। अदब के लिए है या जिंदगी के लिए। मेरी बयाज उठा लो तो फैसला हो जाए, ओके, बाय फैज अहमद फैज। सो आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, ये किसने रिफ्लेक्ट किया है, रिप्रेजेंट किया है ट्रू सेंस में? ऑस्कर वाइल्ड ने किया है, ठीक है। नंबर 17, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। These are the opening lines of Dickens. Okay, ये किस
डिकेंस की किस मतलब वर्क की ओपनिंग लाइंस है, ठीक है। सो हार्ड टाइम्स नो, डेविड कॉपरफील्ड नो, ये अ टेल ऑफ टू सिटीज की फर्स्ट लाइन से, ओपनिंग लाइन से, अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। चार्ल्स डिकन का ये वर्क है, नावल है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द work of Charles Dickens, A Tale of Two Cities. It was the best of time, it was the worst of time, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. Important and famous lines है. Okay, 18. The character of Little Nell is a creation of Hardy, Eliot, Oscar Wilde. No, yes, ये है सेम चार्ल्स डिकन्स के क्रिएशन है, ठीक है। लिटिल नाइल ये करेक्टर है किसका, चार्ल्स डिकन के करेक्टर है, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 18 को देखें, आइडल्स ऑफ द किंग इज इलस्ट्रेशन ऑफ टेनिसन्स, लॉर्ड टेनिसन डीप इंटरेस्ट इन मेडिवल लेजेंड, द रोल ऑफ द किंग। यस, ये रोल ऑफ द किंग है, ठीक है। इसमें उसने द रोल ऑफ द किंग को रिफ्लेक्ट किया है, इलस्ट्रेट किया है। इलस्ट्रेट मतलब तशरीह करना, एक्सप्लेन करना, एलेबोरेट करना, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 को देखिए, हु बिलीव दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स और इमोशंस। ब्लेक नो, बायरन नहीं है, वर्ड्सवर्थ है। यस, दिस इज वेरी फेमस डेफिनेशन of poetry by William Wordsworth. That is, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings recollecting in tranquility. Okay, remember, ये इंटरव्यू के पर्पस के लिए भी आप याद रखें कि poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings and emotion that recollect in tranquility by William Wordsworth. The definition William Wordsworth का है. So dear students, thanks for watching. If you have any question, please ask in comments. Assalamu alaikum.